चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है एक्स की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद का पुनः अपचयन करने पर यह यौगिक हमें प्राप्त होता है, अतः एक्स हो सकता है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या पूछा गया, एक्स की हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद पुनः अपचयन करने पे यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पे एक्स हमें क्या होगा यहाँ पे पूछा गया, यानी कि एक्स हमारा कौन सा यौगिक होगा ये हमें बताना है। तो यानी अगर हम देखें तो हाइड्रोक्सिल एमीन अगर हम देखें तो उसका सूत्र हमारा क्या होता है, NH2OH। तो अगर हम देखें तो इसके साथ अगर हमारा कोई भी यौगिक अभिक्रिया करेगा तो इसमें हमारा क्या होता है, N होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारा OH। इसका अगर हम देखें तो इसका में आगे अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन है ये हमारा इस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। तो इसका अगर हम देखें तो आगे अभिक्रिया हो रही है, यानी कि अपचयन हो रहा है, और अपचयन होने के बाद यहाँ पे हमें यौगिक प्राप्त हो रहा है। तो यानी अगर हम देखें तो C2H5C ये तो हमारा रहेगा ही, यानी कि अगर हम देखें तो C2H5C और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा C और CH3 और 3, ये तो हमारा यौगिक रहेगा ही। और यहाँ पे हमने क्या बताया, जो हमारा NH2OH होता है इसका अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है N और यहाँ पे OH जुड़ता है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, C पे डबल बॉन्ड आ जाएगा N और यहाँ पे हमारा आ जाएगा OH। यानी अगर हम देखें तो ये है जो हमारा यौगिक होगा। और इसका अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम इसका जल अपघटन करा देते हैं, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा H। तो यहाँ पे अगर हम इसका विक्रिया करा देते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा C2H5C और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा H और यहाँ से आ जाएगा NH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3 का 3। तो यहाँ पे यौगिक हमें प्राप्त हो जाएगा जो यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है। तो यह जो हमारा यौगिक है ये हमें किससे प्राप्त हुआ होगा ये हमें बताना है। यानी हम कह सकते हैं ये यौगिक हमें कैसे प्राप्त होगा, यानी अगर हम देखें तो ये जो हमारा यौगिक है ये हमारा किससे प्राप्त हुआ होगा, यानी अगर हम यहाँ से ले लेते हैं क्या, C2H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ से अगर CH3 का 3। अगर हम ये यौगिक लेते हैं, इसका अगर हम अभिक्रिया कराते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, यानी अगर हम देखें तो इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं NH2OH के साथ, तो ये हमें यौगिक प्राप्त होता है। और फिर इसका हम क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं, तो ये हमें यौगिक प्राप्त हो जाता है जो हमें प्रश्न में दे रखा है। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, एक्स हो सकता है। इसका अगर हम नाम देखेंगे तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम हमारा हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल 3 पेंटेनॉन। यानी हमने क्या देखा, ये जो हमें यौगिक प्राप्त हुआ है ये हमारा क्या हुआ है, 2,2 डाई मेथिल 3 पेंटेनॉन। अगर हम इसको खोल के लिख लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, C2H5 दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा CH3CH2 और यहाँ से अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से C और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या देगा 3 CH3 दे रखा है, तो ये हमारा 3 CH3। इसका अगर हम नंबरिंग कर लें तो ये हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। यानी हमने क्या देखा 2,2 यानी कि 2 पे हमारा क्या लगा हुआ है, 2 मेथिल समूह लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2,2 मेथिल डाई मेथिल। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 पे हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो हमारा क्या हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 कार्बन है तो पेंटानॉन, यानी कि पेंट होगा और यहाँ हमारा हो जाएगा पेंटानॉन। यानी हम कह सकते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो मुझे A विकल्प दे रखा है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।